हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वेदा नवोदय और सैनिक एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं छोटी सी वीडियो के माध्यम से कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और एडमिट कार्ड से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और हमारे एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड क्यों इतना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप एग्जाम में एडमिट कार्ड लेके नहीं जाएंगे तो आपकी एंट्री ही नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझते हैं। इसी तरह की और भी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्लस साथ ही साथ आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी लाइव क्लास होती है या फिर जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन होती है जेएनबी से रिलेटेड वो इस टेलीग्राम चैनल पे भी आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाती है। तो देखिए समझिए, सबसे पहले जो आपका एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कैसे करेंगे तो आपको पता है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी ये है, इसे आप नोट कर लीजिए। प्लस साथ ही साथ इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे ये वीडियो आपकी चल रही है उसके नीचे आप लोग जाके भी चेक कर सकते हैं, वहां से भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें एडमिट कार्ड में इंपॉर्टेंट है या फिर अगर मान लीजिए वो गलत हो गई तो उसके लिए आप कैसे हेल्प ले सकते हो किसकी और कहाँ उसको सही करा सकते हो। सबसे पहली चीज, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मैच करना है जो आपने जब फॉर्म भरा था तब उससे। प्लस जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही होगा तभी आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। अब एडमिट कार्ड निकल आया, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने चेक कर ली कि एडमिट कार्ड पे भी बिल्कुल सही डेट ऑफ बर्थ आ रही नहीं आ रही है। प्लस उसके बाद जो क्या क्या टर्म होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने किस एरिया से भाई फॉर्म भरा था, क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन बिल्कुल डिपेंड करता है, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो। तो आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपने जो फॉर्म भरा है जेएनबी का उसमें आपने कौन सा एरिया डाला था कि आप रूरल से हैं या फिर अर्बन से। अगर आपने रूरल डाला था अर्बन आ गया, मतलब इस तरह की गलती होती नहीं है, लेकिन आपको तो चेक करना चाहिए ना, आपको चेक करना चाहिए। तो आप ये पॉइंट जरूर चेक करेंगे ध्यान से। डिसेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट नन होनी चाहिए। कैटेगरी आप चेक करेंगे कि आप किस कैटेगरी के आते हैं, जनरल ओबीसी एससी एसटी, वो कैटेगरी आप चेक करिए कि किस कैटेगरी के लिए आपने भरा था और आपकी वही कैटेगरी आपके वही आपके जो क्या कहते हैं कैटेगरी है वो आपके एडमिट कार्ड में है या नहीं है। उसके बाद बात करेंगे अल्फा मोड, ये सारी चीजें आपके एडमिट कार्ड पे आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आपकी एग्जाम लैंग्वेज, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप कहोगे सर मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और अगर आपकी एग्जाम लैंग्वेज इंग्लिश आ गई तो आपका पेपर वहां पे कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए ऐसे टर्म जो आपके पेपर में, जो आपके एडमिट कार्ड में आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लस साथ ही साथ अब आपने एडमिट कार्ड निकाल लिया, आपने सारी चीजें भी चेक कर ली, लेकिन आप कहेंगे सर ये सब तो चेक कर लिया लेकिन मैं ये कैसे कहूं कि सर जब मैं पेपर देने जाऊं तो मैं ये कहूं कि जब मैं पेपर देके निकलूं कि मेरा सिलेक्शन तो पक्का है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना होगा और वो बेसिक बातें मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे जो आपके एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन है वो क्या क्या है, उसको आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। सबसे पहली चीज, पहले ही पॉइंट, पहले इंस्ट्रक्शन, no candidate will be allowed to appear the test without the admit card under any circumstances। मतलब बिना एडमिट कार्ड के तो आपकी एंट्री है ही नहीं, बिना एडमिट कार्ड के आपका कुछ नहीं हो सकता, तो एडमिट कार्ड तो आपको लेके जाना ही है। सेकेंड चीज, check the particulars in the admit card carefully. Error, if any, must be immediately reported to the principal of JNB concerned by email to jnbjaipur@gmail.com। सबसे पहली चीज तो मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपको लगता है कि अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई भी गलती है, आप जिस एरिया से आते हो, आपकी जो कैटेगरी है उससे अलग आपके एडमिट कार्ड में शो हो रही है, तो आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो जेएनबी है वहां पे आप जाइए, अपनी बात रखिए, उनके प्रिंसिपल से मिलिए। प्लस जो भी आपका कस्टमर सपोर्ट है या फिर जो भी आपकी हेल्पलाइन जो ईमेल आईडी दी है, जो नंबर दिया है, वहां पे भी आप लोग जरूर कांटेक्ट करिए। ठीक है, उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में आप नहीं ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड, ध्यान से देखिए, एडमिट कार्ड आप ले जाएंगे प्लस ब्लू और ब्लैक पेन। तो मैं तो यही कहूंगा क्यों ब्लू और ब्लैक के चक्कर में पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक पेन ले जाइएगा और उसी से आराम से अपने जो ओएमआर शीट फिल करनी है, जो भी आपको डिटेल्स फिल करनी है वो आप फिल करिएगा। ठीक है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन कंटेस्ट लेटेस्ट बाई 10:30 AM। मतलब आपका जो एग्जाम होता है वो तो 2 आवर्स का होता है, 11:30 से लेके 1:30 तक, 11:30 AM से 1:30 PM तक। बट आपको कब तक पहुंचना है, आपको पहले ही पहुंचना है, कब, 10:30 AM पे आपको पहुंच जाना है। ठीक है, उसके बाद जो क्या कहते हैं दिव्यांग लोग होते हैं, मतलब जिनको डिसेबिलिटी होती है कुछ, उनके लिए 40 मिनट एडिशनल टाइम मिलता है, 40 मिनट एडिशनल टाइम मिलता है। ठीक है, बाकी आप ध्यान से देखिए, 15 मिनट एडिशनल टाइम इज अलाउड टू रीडिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम 11:15 टू 11:30। मतलब इसीलिए आपसे बोला जाता है कि आप 10:30 पे अपने सेंटर पे पहुंच जाइए, एग्जाम सेंटर पहुंच जाइए। उसके बाद 11:30 से
1:30 पीएम तक तो आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन 15 मिनट आपको ताकि इंस्ट्रक्शन मतलब वो इंस्ट्रक्शन की ओएमआर शीट में कोई गलती ना हो जाए, ओएमआर शीट अच्छे से फिल करिएगा, ठीक है? और जो अपनी नेम, जो अपनी डिटेल्स फिल करनी, वो अच्छे से फिल करिए, उसके लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ। फिर 11:30 से अपना आपका एग्ज़ाम स्टार्ट करें, 11:30 से 1:30 पीएम तक, ठीक? उसके बाद सारे क्वेश्चन्स, सारी चीज़ें आपको पता है, बाकी ओएमआर शीट में कोई गलती ना हो, तो उसके लिए भी इस चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने फिर पेन के लिए पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग ब्लू ब्लैक के चक्कर में नहीं पड़िए, सीधे आप ब्लैक पेन लेके जाइएगा, उससे अपनी ओएमआर शीट को फिल करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और रूल्स देखते हैं, कुछ और ऐसे रूल जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो द क्वेश्चन पेपर ऑफ सेम मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एज़ मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड विल बी प्रोवाइडेड, नो चेंज ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इज़ परमिटेड। तो वही तो मैंने आपसे कही कि आप पहले एडमिट कार्ड में अपने मीडियम को देख लीजिए, आपने कौन-सा लैंग्वेज मीडियम भरा है। कि आपने हिंदी मीडियम के लिए आप पेपर दे रहे हो, इंग्लिश मीडियम के लिए दे रहे हो? क्योंकि आपने भरा इंग्लिश, एडमिट कार्ड में अगर हिंदी है, तो फिर आपको सेंटर पे हिंदी वाला ही पेपर मिलेगा। तो इसलिए आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे कैंडिडेट मस्ट फिल रोल नंबर ऑन ओएमआर शीट एज़ वेल एज़ क्वेश्चन पेपर। जो आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर होगा, सिंपल सी बात है, वही आपको सब जगह रोल नंबर भरना है। ठीक है? बाकी सब आपकी बेसिक डिटेल है। अपने पेपर को आप लोग बढ़िया तरीके से करिएगा। साथ ही साथ आप सोचो कि अगर हमारा पेपर जल्दी हो जाए तो क्या हम सब पहले निकल जाएँ? ऐसा भी नहीं होगा। कैंडिडेट शैल नॉट लीव द हॉल बिफोर 1:30 पीएम विदाउट हैंडलिंग ओएमआर शीट टू इन्विजिलेटर। मतलब जब आप पेपर दे रहे होगे, तो जो इन्विजिलेटर होंगे, समझ रहे हो? जो क्या कहते हैं, आपकी कॉपी चेक करेंगे। कॉपी चेक करने का मतलब कि आपने डिटेल सही भरी है, नहीं भरी है। समझ रहे हो? उनको आपको हैंडओवर करनी है अपनी ओएमआर शीट, अपनी सारी चीज़ें। ओएमआर शीट आप चेक करोगे और जो आपका बेसिक जो चेक करेंगे वो डिटेल्स, वो आप उन्हें हैंडओवर कर दोगे। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो? क्लास से निकल सकते हो ओएमआर शीट देके। ठीक है? चलिए। अब यहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली कि सर मैंने सब कुछ तो कर दूँगा मैं, जैसा-जैसा आप बता रहे हो। लेकिन मैं अपनी तैयारी को भी बढ़िया कर सकता हूँ क्या अभी जितने बचे हुए दिन हैं? बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए हर संडे को आपका एएमटी होता है। वो एएमटी आपका कब होता है बेटा? हर संडे 2 पीएम। अब अपना कब होने वाला है नेक्स्ट? तो 23 नवंबर को होने वाला है। उसे आप लोग ज़रूर दीजिएगा और जो उसमें टॉप 3 स्टूडेंट्स आते हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 पे उन्हें क्या मिलता है? मॉडल पेपर का सेट मिलता है। साथ ही साथ जो बच्चे अभी भी चाहते हैं कि नहीं सर हम और मॉडल पेपर्स मतलब सॉल्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप देख सकते हो 10 मॉडल पेपर का भी सेट है आपके पास और 20 मॉडल पेपर का भी सेट है। और परचेज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे नंबर भी दिया गया है कस्टमर केयर का। डायरेक्ट आप फ़ोन करिएगा और डायरेक्ट क्या करते हैं, कॉल करके चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी जो बच्चे कहते हैं कि सर ये मैं मॉडल पेपर ले लूँगा, लेकिन फ्री में भी कुछ चीज़ मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है, वेद अकेडमी एप्लीकेशन पे। आप वेद अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, क्यूआर कोड की हेल्प से भी और सिंपली आप जाके प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जो फ्री फीचर्स हैं, उसमें आपको पीवाईक्यू मिल जाएँगे, उसमें आपको एमसीक्यू यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएँगे, उससे आप लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ।